वजीफा दे रहा हूँ जितने कमारे हैं उनके लिए। देखा कैसी आवाज़ आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, ये कवारों की बात हो रही है, जिनकी हुई है उनके लिए मैं कोई वजीफा नहीं दे रहा। एक और आया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना यक़ूलूना, चले मैं आपको बिल्कुल सीरियस ये कह रहा हूँ कि अगर किसी के निकाह में लड़का हो कि लड़की, निकाह में मसला है, शादी में रुकावट है। हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़कियों की शादी में मसला होता है, लड़कियों के रिश्तों में मसला होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जोड़े मेरे खुदा ने बना दिए हैं, बस उसको ये चाहिए कि वो खुदा से अपना जोड़ा मांगे। खुदा से अम्मा जो है वो अपनी बेटी को बिल्कुल तैयार करा कर उसको सड़क और महफिल की जीनत बना दे। अम्मा से पूछा ये बेपर्दगी, खुद बुर्का पहनी हुई बेटी बेपर्दा, अम्मा आपने बुर्का पहना हुआ, बेटी आपकी बेपर्दा है। और इतना में रिश्ते आएंगे ना, रिश्तों की वजह से थोड़ा करना पड़ता है। माज़अल्लाह, आपका ये ख्याल है कि आप बेपर्दा लेकर घूमेंगी तो रिश्ते आएंगे? नसीब तुम बनाओगे कि नसीब खुदा बनाता है? नसीब कौन बनाता है? हम हमेशा ये दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक हमारे बच्चियों के नसीब अच्छे कर दे। बनाना किसने? अल्लाह ने। जोड़े किसने बनाने? अल्लाह ने। उसने पहले ही कह दिया कि हमने इंसान को पैदा ही जोड़ों में किया है, एक लड़का है तो एक लड़की है। मेरा रब नाइंसाफी नहीं करता, नाइंसाफी तुम करते हो। कैसे? जब बेपर्दगी करोगे अल्लाह नाराज होगा। जब दूसरों की बेटियों में जाकर ऐब निकालोगे, आने वाला तुम्हारी बेटियों में ऐब निकालेगा। जब हम अपने भाई और बेटे के लिए बहू तलाश कर रहे होते हैं, भाभी तलाश कर रहे होते हैं, उस टाइम पर जो औसाफ होते हैं ना, तो वो तो फिर नसी कोई मिले, यानी मैं उनके जो मिजाज होता है इतने ऊपर वो मिजाज में सोचा जा रहा होता है, अल्लाह की पनाह। उसके बाद फिर हमारे पास पर्ची आती है, अल्लामा साहब दुआ करें बच्चियों की शादी का मसला है। मसला तो होगा जब तुम दूसरों की बेटियों में ऐब तलाश करोगे, कमा ततीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आने वाला तुम्हारी बच्चियों में ऐब निकालेगा। रिश्ता करना है, वजीफा तो मैं दूंगा, अभी सब बैठे हुए इंतजार में। वजीफा क्या है, मसला क्या है? रिश्ता करना है, दो चीजें देखनी है। क्या देखनी है? दो चीजें। कौन कौन सी? ईमान और अखलाक, अकीदा और अखलाक। यही मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस घराने में शादी करना जिस घराने में बच्चे ज्यादा होते हैं, सेहतमंद घराना। ये हमारे यहाँ आजकल वो चल रहा है ना, कम्युनिटी में करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ कई ऐसी कम्युनिटीज हैं कि जिनकी अगर उसने बाहर निकल के शादी कर ली, वो समझते हैं शायद किसी काफिरा से कर ली। इतना ज्यादा सख्ती, कम्युनिटी से बाहर नहीं, बरादरी से बाहर नहीं। नबी के फरमान को जब हमने छोड़ दिया, ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी बहुत सारे इनमें से करीब होंगे कि दूल्हा बनने वाले होंगे। है कोई यहाँ पर जो करीब में दूल्हा बनने वाला है? करीब में जो दूल्हा बनने वाला है, हाथ उठाने में क्या जा रहा है? बन रहा। करीब में नहीं है, इरादा 10-20 साल के बाद है। देख लो, कबूलियत की घड़ी है ये। आज ही कोई करीब का दूल्हा है यहाँ पे? बताने में क्या खुशी की बात है, दूल्हा बनेगा वो। एक आया भाई, एक दूल्हा तो आया ना। आपने हाथ उठाया है, ये सारे मजमे में देखा है, वलीमे की दावत देनी है आपने सब। तो अब वो दूल्हा जो बन रहा है उससे पूछो शादी क्यों कर रहे हो? अम्मा करा रही हैं। बहन कह रही थी कि भाभी आ जानी चाहिए। हमारे यहाँ यही चल रहा है, लड़की का रिश्ता तस्वीर दिखाई जाती है, ये जायज ही नहीं है। तस्वीर देखना, तस्वीर दिखाना, चाहे लड़की की दिखाए या लड़की की लाके लड़कों को दिखाए या लड़के की ले जाके लड़की को दिखाए, नहीं। आपको पता है इस्लामी तरीका क्या है? लड़का खुद जाके लड़की देखे। अब इसको हमारे यहाँ माशरे में क्या समझा जाता है? अरे ये तो बहुत बड़ा ऐब है, लड़की देखने जाएगा, छिचोरा। समझ में आ रही है? ये हमारे यहाँ एक इस तरह का माशरा बन चुका है। लड़का खुद जाए, लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे, इस्तिखारा करे, दिल को तसल्ली हो तो बात आगे करे। एक मर्तबा लड़की देखी, एक इंसान है, शर्म होती है, लड़की सामने आके बढ़ी तो शर्मा गया। खैर आजकल की जनरेशन तो अल्लाह की पनाह। तो नहीं, अगर हुआ तो वो दोबारा चला जाए जब उसके दिल को और इसके दिल को दोनों मुतमईन हो जाए। रजामंदी दोनों की चाहिए, लड़का भी राजी हो, लड़की भी राजी हो। हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं ना, अम्मा ने कहा था बस कर लो, हमने कर ली, वो तो जब पहली रात को हमने देखा कहने लगे बाबा पैसा डूब गया। तो इस तरह की जो बातें बाद में की जाती हैं। इतना प्यारा निज़ाम है ये अक़ल सलात व तस्लीम का निज़ाम है। लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे, बात करना चाहे, लेकिन नियत में ये नहीं हो कि हम सिर्फ देखने जा रहे हैं। अमाल का दारो मदार, अगर इसको किसी ने तफरी बना लिया तो फिर वो कोड़े इतने पड़ने हैं कि उसकी तबीयत हरी और भरी हो जाएगी। समझ में? इस नियत के साथ अरब में यही होता है, और खास तौर पर जो वहाँ पे मजहबी घराने, ये बिल्कुल इसी अंदाज में होता है। मैंने अरब में शादी की है, वहां पर इसी अंदाज में होता है कि लड़का जाता है, लड़की को देखता है, लड़की लड़के इस्तिखारा करे, इत्मीनान हो जाए, फिर ये, और दोनों की रजामंदी शामिल होती है, दोनों की। उसके बाद फिर ये निकाह होता है। बात समझ में आ रही है आपके? अब आ जाओ, मैं वजीफा आपको बता रहा हूँ। आयत नंबर है ये 72, सूरह फुरकान की आयत नंबर 74, आयत नंबर 74, आयत नंबर 74। वजीफा क्या पढ़ना है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और वो लोग जो ये कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें तोहफा अता कर दे, बोलो आमीन,
हमारी बीवियों में से, यानी एक ही मिलेगी बात। अज़वाजिना हमारा आ रहा है तो मैंने तर्जुमा यूं किया है कि जो बीवी मिले वो रब का तोहफा हो। वज़ुर्रियातिना हमारी नस्लें, कुर्रता आयुन हमारी आंखों की ठंडक बने। ऐसा नहीं है कि बीवी को देख के आंखों में गुस्सा उतर आए, क्या बने? आंखों की ठंडक बने। जअलना और कर दे हमारे लिए, लिलमुत्तकीना परहेजगारों में से हमारे रहनुमा जो हमें आगे लेकर चल सके। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इस आयत को कहां से कहां तक पढ़ना है? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, यहाँ तक पढ़ना है। जिनके रिश्तों का मसला है, लड़का हो या हमारी बहन हो, हमारी बच्ची हो, हर फर्ज नमाज के बाद क़िबला फ़ज़ीलतुल शेख यही वजीफ़ा देते हैं, जिनका दर्स आज आपने असर के बाद सुन। शहज़ादा गौस पाक आप यही वजीफ़ा देते हैं। जिसने भी निकाह के लिए, शादी के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए कहा तो हज़रत ने कहा कि वो खुद सबसे पहले फ़र्ज़ों की अदायगी उसने करनी है। दुआ कब पढ़ेगा? फर्ज नमाजों के बाद पढ़ेगा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। आयत नंबर 74। अब हमारे लोग क्या कहते हैं, कहना मौलाना साहब तुम ही पढ़ लो। मैं पढ़ूंगा तो मेरी हो जाएगी। पर जो पढ़ेगा उसका होगा काम। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, जो पढ़ेगा उसका काम होगा ना। वजीफा आपको पढ़ना है, वजीफा। और वजीफा कब पढ़ना है? फर्ज नमाज के बाद। तो मैंने कहा इसमें यह हो जाएगा कि वजीफा पढ़ने की बरकत से नमाजी तो रहेगा, और बीवी अगर नेक आ गई तो फिर तो सुबह खुद ही पढ़ाएगी वो। चलिए हजरत आ जाए नमाज के लिए। नेक बीवी घर में आती है, बरकत लाती।